अभी पिछले दिनों सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। तृप्ति सैनी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर और विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता। पिछले दिनों 9 अप्रैल को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के सामने एक घटना होती है, जिस घटना में 2 छात्राओं और एक छात्र जो कि आराम से विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर शाम को सभी विद्यार्थी घूमते हैं, भोजन के बाद में उसी तरह सभी विद्यार्थी वहाँ पे घूम रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व उस समय बाइक पे आते हैं और उन विद्यार्थियों के साथ मारपीट और बदतमीजी जैसी घटना वहाँ पे होती है। वहाँ पे सभी छात्र एकत्रित होते हैं और सभी छात्रों द्वारा यह मांग रखी जाती है कि जिन असामाजिक तत्वों द्वारा घटना की गई है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उनको रोक लगाई जाए। लेकिन सुबह तक इस विषय पे यूनिवर्सिटी प्रशासन का और पुलिस का, जो रात को भी पुलिस वहाँ पे आई थी, सुबह तक रात को ये कहा गया था कि एफआईआर की कॉपी आप सभी विद्यार्थियों को मिलेगी और इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनको रात को पुलिस लेके जा चुकी थी। सुबह के 10 बजे तक भी ऐसा कुछ भी विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता है। तो 10 अप्रैल को विद्यार्थी परिषद और विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों द्वारा एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर सभी डिपार्टमेंट के सहयोग के साथ में, सभी डिपार्टमेंट का सहयोग लेते हुए शुरू किया जाता है। जैसे ही यह एपीजे गर्ल्स हॉस्टल के सामने से यह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन शुरू होता है, हम गर्ल्स हॉस्टल से होते हुए एसओईटी ब्लॉक से फोर्थ ब्लॉक से जब हम थर्ड ब्लॉक की तरफ हम लोग अपनी बात रखते हुए सभी डिपार्टमेंट का सहयोग लेते हुए जब हम लोग जा रहे थे, तो ब्लॉक 3 के सामने कुछ लोग वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे, जिन लोगों ने 3rd ब्लॉक में जाने से सभी प्रदर्शन कर रहे, न्याय की मांग उठा रहे विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को रोका और उसी के साथ में उन्होंने रोकने के साथ में उन्होंने बदतमीजी मारपीट वहाँ पे जबरदस्ती शुरू की कि हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे। उसके बाद में पता चलता है कि वो विद्यार्थी किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के हैं। फिर वहां पे शर्म की बात तो ये है कि एक छात्रा को न्याय दिलाने के लिए सभी विद्यार्थी यह प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं कि उस छात्रा को न्याय मिले। किस प्रकार हमारे छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर ऐसे मारपीट और अभद्रतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, इस पर रोक लगे। लेकिन 10 तारीख को इसी मांग को उठा रहे विद्यार्थियों के साथ में भी इसी प्रकार की घटना उस विश्वविद्यालय कैंपस के ब्लॉक 3 के अंदर हुई है। जो विद्यार्थी है मांग उठा रहे थे, उन्हीं विद्यार्थियों के साथ मारपीट बदसलूकी जैसी घटनाएं वहां पे होती है। यहाँ तक कि उस समय भी हमारी छात्रा बहनों के साथ में वहां उनके बाल खींचे जाते हैं, उनके कपड़े खींचे जाते हैं, यहाँ तक कि एक छात्रा बहन के पेट पे लात तक मारी जाती है। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि वहां पे उन विद्यार्थियों के साथ में, उन असामाजिक तत्वों के साथ में उस डिपार्टमेंट के कुछ अध्यापक भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन अध्यापकों द्वारा अपने उन असामाजिक तत्वों जैसे विद्यार्थियों को रोका नहीं जाता है, जबकि उनको बढ़ावा दिया जाता है। इस घटनाक्रम के पश्चात वहां पे कुलपति जी का आना होता है और कुलपति महोदय के समक्ष भी, उनकी उपस्थिति में भी उस डिपार्टमेंट के कुछ विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा और उन असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसी घटना उस समय भी जारी रहती है। वो विद्यार्थियों के साथ में बदसलूकी, बदतमीजी और ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग वहां पे उस समय भी कर रहे हैं और विद्यार्थी अपनी बात कुलपति के सामने नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए वहां पे यह डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों द्वारा उस प्रदर्शन को पूरी तरह खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो उस समय यह निर्णय लिया जाता है कि सभी विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी को ब्लॉक 1 के 1st फ्लोर के ऑडिटोरियम में एकत्रित किया जाता है, ताकि उस समय जो घटना हुई है और विद्यार्थी क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है, उनको विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा जाए और उनकी समस्या का समाधान। तो तत्पश्चात सभी विद्यार्थी जो उस आंदोलन के अंदर थे, ब्लॉक 1 के 1st फ्लोर के ऑडिटोरियम में एकत्रित होते हैं और उनकी बातों को कुलपति महोदय और यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सुना जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि सभी के साथ न्याय होगा। जिन असामाजिक तत्वों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इतने सुनियोजित तरीके से उन्होंने इस घटनाक्रम को किया है और जो लोग इसके साथ सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और विश्वविद्यालय प्रशासन में उनको बैन किया जाएगा, उनको प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी विद्यार्थी इस आश्वासन से संतुष्ट होकर अपने अपने घर और हॉस्टल को चले गए। यह सब यही नहीं रुका। अगले दिन 11 अप्रैल को एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट द्वारा, जो आप सभी के सामने भी है, क्योंकि उनकी तरफ से भी न्यूज़ और सोशल मीडिया में इस तरह का प्रोपेगेंडा एक चलाया गया 11 तारीख को
लॉ डिपार्टमेंट के कुछ विद्यार्थी और कुछ अध्यापकों द्वारा कि सभी जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को वहां पे क्रिमिनल जैसे शब्दों का उपयोग उनकी तरफ से किया गया और एक अलग से प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया कि उनके डिपार्टमेंट को उसमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी एसओईटी ब्लॉक से होते हुए हॉस्टल से शुरू होकर और ब्लॉक 4 के अंदर भी वो विद्यार्थी गए और सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से, ताकि जो विद्यार्थी उस बहन को न्याय दिलाने में सपोर्ट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, ताकि सभी विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से खुद को सुरक्षित महसूस करें और सहज तरीके से विश्वविद्यालय कैंपस में अपनी पढ़ाई करें। उस तरीके से उस प्रदर्शन को और उन विद्यार्थियों को जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है उनके ऊपर, और यहाँ तक कि उसके बाद भी उन लोगों द्वारा, उन असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यार्थियों को धमकियां दी जाती है, उनको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। उसके बाद जो प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा उन विद्यार्थियों को बुलाया जाता है कि क्या घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने शिकायत कुलपति महोदय को भी रिटर्न में दी और प्रोक्टोरियल बोर्ड को भी। जब उस प्रोक्टोरियल बोर्ड के अंदर विद्यार्थी अपनी बात रख के वहां से जाते हैं तो उन लोगों द्वारा जो उस प्रदर्शन में 11 तारीख को लॉ डिपार्टमेंट के जो असामाजिक तत्व उसके अंदर थे, उन लोगों द्वारा उन विद्यार्थियों को पीछा करा जाता है, उनको टारगेट किया जाता है और उन पर अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, उनको धमकियां दी जाती हैं। तो हम सभी की यही मांग है, हम यही आप सभी के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या एक सामान्य विद्यार्थी अपनी सुरक्षा की बात हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर नहीं रख सकता है? क्या यह गलत है कि विद्यार्थी अपने हक के लिए अपनी आवाज नहीं उठा सकता है? क्या विद्यार्थी जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, एक छात्रा बहन के लिए, जिस समय नवरात्रों के अंदर कन्याओं की पूजा की जाती है, जिस समय हम देवी के रूप में उनको पूजते हैं, उन्हीं समय में हमारे हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर छात्राओं के साथ इस तरह की अश्लील हरकतें की जाती हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़े खींचे जाते हैं, उनसे मारपीट की जाती है, उनसे बदतमीजी की जाती है। और जिन असामाजिक तत्वों ने इस घटना को नो को किया, सेम वही घटना वापस से इस यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था को अगले दिन फिर तार किया जाता है। 10 तारीख को फिर छात्र छात्राओं के साथ किसी प्रकार की घटनाएं की जाती है और यह सब अभी तक भी जारी है, क्योंकि जो विद्यार्थी उस आंदोलन के अंदर सम्मिलित थे, जो कार्यकर्ता उस आंदोलन के अंदर सम्मिलित थे, उन कार्यकर्ताओं को टारगेट कर करके उन पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कि तुम लोग उसके अंदर क्यों जा रहे हो, बैक फुट पे रहो, क्यों फ्रंट फुट पे आते हो। इस तरह की धमकियां बहुत सारे विद्यार्थियों को उस डिपार्टमेंट के सामाजिक तत्वों द्वारा दी जा रही है। वो असामाजिक तत्व उस डिपार्टमेंट में कुछ अध्यापक भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। 9 तारीख वाले मामले में FIR दर्ज होनी है, बकायदा 3 गिरफ्तारियां होती है। अब आप आगे क्या करते हो? 9 तारीख के मामले में FIR हुई है, वो जानकारी हमें अपने आंदोलन के बाद में जब हमें ऑडिटोरियम में बिठाया गया उसी समय वो FIR हुई थी और वो FIR हमें उस समय बताई गई थी। हम इसी मांग को लेकर कि उन असामाजिक तत्वों में सख्त कार्रवाई हो और वो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर वो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो उनका एडमिशन रद्द किया जाए, अगर बाहर के हैं तो उन पर पुलिस कार्रवाई की जाए और यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। इसी को लेकर हमने 10 तारीख को प्रदर्शन किया, लेकिन 10 को भी उसी तरह की घटना विश्वविद्यालय कैंपस में होती है। तो विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था क्या है? 10 तारीख वाले मामले पे पूरे जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को रिटर्न में कुलपति महोदय के समक्ष सभी विद्यार्थियों ने रखा है और उसके बाद में उसको रिटर्न में भी प्रोक्टोरियल बोर्ड के समक्ष भी हम लोगों ने दिया है और कुलपति महोदय को भी इस विषय में हम लोगों ने पूरी हमारी शिकायत दी है कि ऐसे घटनाक्रम उस दिन भी असामाजिक तत्वों द्वारा की गई। और जो आपने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय तो क्या मानते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन है वो इस तरह अंकुश लगाने में नाकाम है? अगर देखा जाए 10 तारीख की घटना को तो हम ये कह सकते हैं विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, विद्यार्थी उस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर सुरक्षित नहीं है। अगर 9 तारीख की घटना के पश्चात भी उसके बाद 10 तारीख को जो असामाजिक तत्व उस विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर उपस्थित है, विद्यमान है, उन लोगों के द्वारा ये घटना की गई वहां पे, तो विद्यार्थी की सुरक्षा व्यवस्था तो अगले दिन भी नहीं थी। तो विश्वविद्यालय, हमारा मानना यही है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो सभी विद्यार्थी उसके अंदर मौजूद थे उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई थी और उन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर वापस ऐसी घटना को अंजाम दिया। विश्वविद्यालय के अंदर कोर्ट पड़े तो वो जो टीचिंग स्टाफ के हैं वापस का मामला उसमें जो विद्यार्थी हैं वो वीडियो को यूज किया जाता है, इस तरह की भी चर्चा है? नहीं, ऐसी कोई भी चर्चा हम लोगों की तरफ से नहीं है, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो 9 तारीख की घटना को लेकर अपना दुख व्यक्त कर रहे थे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। सभी विद्यार्थी उस न्याय की लड़ाई के लिए वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया गया। आपने आरोप लगाया है कि कुछ एक विद्यार्थियों को चोट किया जा रहा है। जो कुछ असामाजिक तत्व उस डिपार्टमेंट के अंदर है, जो कुछ अध्यापक भी हैं जिसमें और स्टूडेंट भी है, उन
उनके द्वारा 11 तारीख को जो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ भी टारगेट आंदोलन किया गया। उन विद्यार्थियों के लिए क्रिमिनल जैसे शब्दों का उपयोग वहां पे किया गया, तो हम उनके खिलाफ हैं। अध्यापकों की क्या आपस में वो है, उससे विद्यार्थियों को कोई उसका लेन देन नहीं है। हम सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सभी विद्यार्थियों को न्याय चाहिए। जिस तरह से मांग है वो पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे की क्या रणनीति? अगर इस ऐसे असामाजिक तत्वों पे अगर रोक नहीं लगाई जाती है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, और उन लोगों को विश्वविद्यालय कैंपस में अगर बैन नहीं किया जाता है, उन विद्यार्थियों का एडमिशन अगर कैंसिल नहीं किया जाता है, उनकी डिग्री पर अगर रोक नहीं लगाई जाती है, उन अध्यापकों पे अगर एक्शन नहीं होता है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वापस से सभी विद्यार्थियों के साथ में वहां पे अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर करेंगे जब तक उन विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों पे मांग कर रहे हैं, 10 तारीख को घटना हुई है। जी, 10 तारीख को जो घटना हुई, 9 और 10 तारीख की दोनों घटनाओं को लेकर 2 वालों पे तो गिरफ्तारी हो चुकी है। नहीं, 9 तारीख की घटना पे गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके पश्चात भी 10 तारीख को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ में जो घटना हुई, वापस से फिर छात्रा बहनों के साथ जो घटना हुई, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों को विश्वविद्यालय कैंपस में बैन करना चाहिए, रोक करना चाहिए, उनका एडमिशन कैंसिल करना चाहिए और रस्टिकेट करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने शिकायत दी थी, तो उनका क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वाइस चांसलर जी ने सभी विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है कि हम इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द जिन विद्यार्थियों के साथ ये घटनाक्रम हुआ है उनको न्याय दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी न्याय विद्यार्थियों को नहीं मिला है जो 10 तारीख के लिए जो घटना हुई थी उसके विषय में। कल भी प्रोक्टोरियल बोर्ड की इस विषय में बैठक हुई, हम सभी विद्यार्थियों के वहां पे बयान लिए गए, लेकिन अभी तक उस विषय में कोई भी हम लोगों को न्याय हमें नहीं मिला है। कितने दिन इंतजार करेंगे उसके बाद हम लोग? अभी हमें कल वाली बैठक के अंदर भी यही बोला गया, कल वाली मीटिंग में भी, कि हम जल्द से जल्द इस पे हम लोग अपना न्याय करेंगे, इन विद्यार्थियों के साथ अपना फैसला सुनाएंगे। तो कैसा न्याय हम लोगों को दिया जाता है, किस प्रकार विद्यार्थियों को न्याय उसके अंदर मिलता है, उसके पश्चात में विद्यार्थी परिषद सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन पूरे विश्वविद्यालय के अंदर करेगी और न्याय की लड़ाई हम लोग ये जारी रखेंगे जब तक सभी विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरे पक्ष की ओर के भी पुलिस को शिकायत दी गई है, उसमें ये आरोप लगाए गए कि हमारे साथ मारपीट की घटना यहाँ पर की गई है, पुलिस कार्रवाई की जाए, उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है। जी, उसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही क्लियर करना चाहूंगी, जैसा कि मैंने अपने शुरुआत में ही अपने वक्तव्य में कहा था कि विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किसी भी जो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों द्वारा ऐसी कोई भी योजना या फिर ऐसा कोई टारगेट एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को नहीं किया गया था, ना ही उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों की तरफ से ऐसी कोई बातचीत वहां पे कही गई थी। हम यह आंदोलन गर्ल्स हॉस्टल से होते हुए एसओईटी ब्लॉक पहले गया है, वहां पे अपनी बात रख के ब्लॉक 4 के सभी डिपार्टमेंट के अंदर सभी प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी वहां पे गए। उसके बाद जब ब्लॉक 3 में गए हैं तो ब्लॉक के बाहर से ही उन लोगों ने सभी विद्यार्थियों को रोका और वहां पे मारपीट जैसी घटनाएं वहां पे शुरू। क्या इससे भी पहले कोई ऐसी घटना विश्वविद्यालय में हो चुकी है? इससे पहले भी अगर देखा जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चरमराती सुरक्षा व्यवस्था है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर होती रही है। क्योंकि अगर जिन विद्यार्थियों का, जिन व्यक्तियों का विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन नहीं है, जो विश्वविद्यालय कैंपस के स्टूडेंट नहीं है या फिर उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अगर वो लोग नहीं आते, तो ऐसे असामाजिक तत्वों की परमिशन एंट्री क्यों की जाती है उसमें? तो कहीं ना कहीं इसके अंदर यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था की कमी रही है। हम चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों पे सख्त कार्रवाई हो और विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर इनको बैन किया जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो या यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर के तत्व, उन सभी के साथ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। 2 तारीख को पुलिस पहुंचती है, पुलिस का भी छात्रों के साथ विवाद होता है, क्या पूरा घटनाक्रम था वो? 9 तारीख की घटना में जैसे ही विद्यार्थियों के साथ में बदसलूकी, मारपीट जैसी घटनाएं होती हैं, तो जो विद्यार्थी हैं, सामान्य विद्यार्थी जो वहाँ पे उस समय मौजूद होते हैं, वो सभी विद्यार्थी ऐसी घटना को देखते हुए और उन बहनों को बचाने के लिए सभी आगे आते हैं और उन विद्यार्थियों द्वारा बीच बचाव किया जाता है। कि जब वो सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों द्वारा जारी की गई है, काफ़ी सारे वीडियोज़ भी हैं और उनके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि उन व्यक्तियों द्वारा कैरेट तक उठा के छात्रा बहनों पर वार किए गए हैं। तो वहाँ पे उन बहनों को बचाया जाता है और सभी विद्यार्थियों द्वारा इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई जाती है कि ऐसे कैसे ये लोग कैंपस के अंदर इस समय भी घूम रहे हैं और ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय परिसर के अंदर भी हो रही हैं। उसके बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस भी वहाँ पे बुलाई जाती है। पुलिस के द्वारा उन आरोपियों को
लेके जाया जाता है और वहाँ पे विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं उनका भी वहाँ पे आना होता है और सभी विद्यार्थियों को यह आश्वासन दिया जाता है कि इस पे जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, किस तरह की मांग करते हैं आप? विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से उस दिन के प्रदर्शन के बाद में विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने जो आवाज़ उठाई, विद्यार्थी परिषद ने जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाई, उसके बाद में गेट नंबर 2 को जो व्हीकल है उनकी एंट्री शाम के बाद में बंद कर दी जाती है 6 बजे और 6 बजे के बाद से। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं, वो लोग अगर आते हैं तो पूरी तरह जांच के बाद आए, वो किस लिए आए हैं और क्यों आए हैं, पूरी पूछताछ के बाद उनकी एंट्री हो और वहाँ पे पूरे विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर सीसीटीवी कैमरे हो और जिनकी जो जिम्मेदारी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जिनको जो सुरक्षा के विद्यार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी तरह वो अपनी जिम्मेदारी को वहाँ पे निभाएं, क्योंकि अभी तक वो सभी नाकाम रहे हैं। वो सभी नाकाम रहे इसीलिए ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर हो रही है। और हमने मांग करी है कि जो भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनकी आई कार्ड हमेशा कैरी करें और वो साथ में जब भी बाहर जाएं अंदर आएँ वो आई कार्ड अपना लेकर जाएं और एंट्री और एग्जिट जो भी है वो हमेशा गार्ड उनको एकदम पुख्ता तरीके से हमेशा जाँच करे। तो ये भी हमने यूनिवर्सिटी की तरफ से मांग करी है। इस समय परीक्षा का माहौल चल रहा है, परीक्षा का समय है और इस समय दो ग्रुपों की लड़ाई होना, उनकी डिग्री कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि पता चला है कि उन्हें अभी तक डिग्री नहीं मिली है, कि वो यहीं से पास आउट के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें अभी तक डिग्री नहीं मिली है। मेरी मांग है प्रशासन से कि वो उनकी डिग्री कैंसिल करें और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बेटियों की इज्जत खतरे में है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम यहाँ पे हुआ वो बहुत शर्मसार करने वाला है। तो हम यही मांग करते हैं पूरे देश भर के, हम अपनी राष्ट्रपति महोदया जी से भी ये मांग करते हैं, महामहिम जी से भी ये मांग करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग करते हैं। हम पूरे देश भर के प्रशासन से यही मांग करते हैं कि छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए, हमारी बहनों को न्याय मिलना चाहिए। हमने अपनी आवाज़ उठाई तो बात वहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मुझे अभी भी उस डिपार्टमेंट के कुछ बच्चों से धमकी मिलती है कि उसे बोलो इस मामले को यहीं पे दबा दिया जाए, नहीं तो फिर उसकी डिग्री रुकवा दी जाएगी। उसे डिग्री नहीं लेना क्या, शांति से बोलो 2 महीने की बात है, अपनी डिग्री कंप्लीट करे और यहाँ से चली जाए। और जब मैं शाम में दूध लाने भी जाती हूँ तो कुछ उस डिपार्टमेंट के बच्चे मुझे फॉलो करते हैं और मैं अभी क्लास भी जाती हूँ तो मुझे फॉलो करते हैं। तो मैं बस बोलना चाहती हूँ कि मैं कब तक क्लास ना जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ख़राब हो रही है। तो ऐसे बच्चों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बस मेरी यही मांग है।